चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या पढ़ रहे थे? कार्बनिक यौगिकों का नाम। 5 पॉइंट तक पढ़ चुके थे ना। आज आगे पढ़ेंगे 6वां पॉइंट। देखो 6वां पॉइंट लिखो, फिर बताते हैं। यदि यदि कार्बनिक यौगिकों की यदि कार्बनिक यौगिकों की यदि कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में प्रतिस्थापी जटिल हो तो उनका नामकरण जनक श्रृंखला की तरह करके सबसे आगे छोटे कोष्ठक में लिख दिया जाता है। लिख दिया जाता है। चलो, हमने 3 उदाहरण लिए, 3 उदाहरण तुम समझ जाओगे। पहला उदाहरण यह है, दूसरा उदाहरण यहां पर है, और तीसरा उदाहरण यहां से स्टार्ट है। 2 उदाहरण से बहुत ध्यान समझना। प्रॉब्लम यह है, थोड़ा मैं इसको 2 मिनट में मिटा देता हूं, फिर लिख दूंगा बाद में, नहीं तुम डाउट पड़ जाओ। ठीक, चलो देखो इधर CH3, इसका नामकरण पहले हम प्रश्न उत्तर नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे नहीं? किधर से करेंगे? प्रतिस्थापित है तो नजदीक है। 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे नहीं, हमको चयन करना सबसे लंबी चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा पहला प्रायोरिटी होता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, और श्रृंखला में देखना प्रतिस्थापी किधर पहले लगे है। इधर प्रतिस्थापी 1 2 3 4 5 6वें नंबर पर, इधर 1 2 दूसरे नंबर पे मिल रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पर। यानी नामकरण हमको मालूम चला इधर से किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रॉब्लम यह है, इसका भी नाम लिख लोगे, इसका भी नाम लिख लोगे, इसका भी नाम लिख लोगे, लेकिन तुम इसका नाम नहीं लिख पाओगे। तो जानते हो क्यों? क्योंकि यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां तो मान लो यहां ए ना होता तो प्रोफिल बोल देते, लेकिन यहां पर क्या लग गया? CH3, एक गड़बड़ कर गया। प्रोफिल मोफिल नहीं है, तो ऐसे के कंपाउंड आ जाएंगे, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे ध्यान समझो। तो 4 नंबर पर इसको हम लोग कहते हैं जटिल श्रृंखला। क्या बोलते हैं? जटिल। तो यहीं पर ही जैसे जनक श्रृंखला का नामकरण करते हैं वैसे करेंगे। 1 2 3, इसका नामकरण अलग से करेंगे। क्या करेंगे? इसका नामकरण अलग से 1 2 3 लिखेंगे। तो कैसे नामकरण लिखेंगे अब? तो जो जटिल श्रृंखला उसका नामकरण सबसे स्टार्टिंग लिखना है। किस नंबर पर जटिल श्रृंखला है? 4 नंबर। 4 लिखने के बाद किसमें लिखना है? छोटे कोष्ठक में। तो छोटे कोष्ठक में जब लिखोगे तो 2 नंबर पर क्या लगा है? मेथिल। 2 नंबर पर क्या लगा है? 2 नंबर पर लगा मेथिल। क्या लगा? मेथिल। अब बताओ कार्बन कितने इसमें? 3। कितने जी? तो 2 मेथिल कर देंगे प्रोपेन। ये बंद हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसका नामकरण जैसे करते खत्म हो गया। अब इसका नामकरण जैसे करते उसे कर देंगे। तो क्या करेंगे बताओ? 2 पर 3 मेथिल है,
3 पर मिथिल है, 5 पर भी, तो क्या लिखेंगे? डैश 2 कामा 3 कामा 5 ट्राई मिथिल। कितने कार्बन हैं? 10, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। एक बताओ, समझ में आया? किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो यहां देखो, यहां मैं थोड़ा मिटा दिया है, इसी चेन को हम थोड़ा घुमा के देते हैं। CH ऐसे लिख देते हैं। तुम लोग सीधे लिखा ना, जगह नहीं है। CH बात वही कहा है, कैसे लिखो? CH2 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 CH3। बताओ, प्रश्न उठता है इसका नंबरिंग किधर करेंगे? तो नंबरिंग किधर करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलो, इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं। यहां जोड़ दिया मैंने C2H5, यहां जोड़ दिया मैंने, यहां पर जोड़ दे रहा हूं CH3। क्या जोड़ दिया? CH3। अब बताओ, अब भी नंबरिंग किधर करेंगे? 1 2 3 4 चौथे प्रतिस्थापी, 1 2 3 चौथे प्रतिस्थापी, लेकिन ये एथिल है। क्या है? तो एथिल पहले आएगा, तो नंबरिंग उधर से करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हम लोग बोलते हैं अंडे। क्या बोलते हैं? अंडे। बताओ, अब ये तो जटिल श्रृंखला हो गई ना, तो जटिल श्रृंखला के हमने क्या बोला? पहले उसका नामकरण सबसे पहले लिखोगे। उसका भी नामकरण कैसे करोगे? जनक श्रृंखला की तरह। तो 1 2 3। इस जटिल श्रृंखला में 1 नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, 2 नंबर पर भी, तो कैसे लिखोगे? लिखोगे 6 लिखोगे, छोटा कोष्टक, 1 पर मेथिल 2 पर मेथिल, तो 1 कामा 2, 2 मेथिल है, डाई मेथिल। कई कार्बन है मेन चेन में? प्रोपेन। बंद, खत्म हो गया। जैसे खत्म उसका वैल्यू क्या हो गया? खत्म। पहले एथिल पहले मेथिल, का नंबर पर? तो 4 एथिल। कोष्टक आए, शब्द आए, डैश लगाना है, डैश 4 मेथिल, 4 एथिल, 4 फिर डैश 8 मेथिल। कई कार्बन है? 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए टू डेक, तो अन डेक और एन जोड़ देंगे, क्योंकि सभी कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, ऐसे में पहले दोनों तारों, फिर उसको मिटाना पड़ेगा पूरा। 1 मिनट, यहां प्रोपेन मत लिखना, यहां लिखना प्रोपिल, क्योंकि एक हाइड्रोजन घट गया ना जी, एक हाइड्रोजन इसका इसमें जुड़ गया है, इस मेन चेन में नहीं है। काउंट करोगे देखो कैसे, यहाँ कैसे 3 है यहाँ पर। प्रोपेन फार्मूला क्या होता है? C3H8 होता है ना, तो 3 है यहाँ पर, 3 2 मानो 5 2 7, यहाँ 2 लग गया मान लो, एक हाइड्रोजन गायब नहीं गायब है। देखो पहले भैया, मान लो ए ना जुड़ा होता, यहाँ होता CH2, 3 3 2 5 2, एक हाइड्रोजन कम है नहीं? कम है, कम है, इसलिए इसका नाम प्रोपेन नहीं होगा। क्या लिखोगे? प्रोपिल। ध्यान रहे चीज, यहां भी क्या लिखोता? यहां भी क्या लिखोगे? प्रोपिल। ध्यान आना चाहिए। बड़ा पूरा। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर देखो। बताओ, इसका नामकरण किधर से करेंगे? एक यहां से ना, 1 2 3, तीसरे पर डबल बांड है, 1 2, दूसरे पर क्या है? डबल बांड है, तो नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से। क्या? अरे भैया, डबल बांड इसमें लगा ही है, तो नंबरिंग किधर करो? जिधर से नजदीक पड़े।
तो काउंटिंग यहां से करो, कार्बन से करोगे, ऑक्सीजन काउंटिंग नहीं होता, ध्यान रहे। ठीक, एक कुछ नहीं, यहीं से काउंटिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पांचवें पर क्या लगा, जटिल चेन ना, जटिल चेन है। अब जटिल चेन का भी नाम कैसे करोगे, जनक श्रृंखला की अलग पेन से लिखो। इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 4, इसको काउंट करो क्या, नहीं। अब देखो ये बताओ, इसको तुम क्रियात्मक समूह मार रहे हो, नहीं मार रहे हो। अगर मैं इसको क्रियात्मक समूह, अगर मैं काउंटिंग यहां से किया होता तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग ऑल। क्या लगाता, ऑल। ये हम लोग काउंटिंग यहां से किए ही नहीं है, इसे हम लोग क्या लगाएंगे, हाइड्रॉक्सी। क्या लगाएंगे, पहले क्या लिखो, 5, पहले क्या लिखोगे, 5। 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है, ऑल नहीं है, 4 हाइड्रॉक्सी। 4 हाइड्रॉक्सी। कितने कार्बन है, 4, एक हाइड्रोजन गायब होगा तो ब्यूटेन नहीं बोलोगे, ब्यूटिल। क्या बोलोगे, खत्म हो गया ना, खत्म। क्यों खत्म हो, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस मेन चेन में नहीं है। आगे देखो, 2 नंबर पर 6 नंबर पर लगा है डबल बॉन्ड। क्या लगा है, डबल। तो 2,6 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन। सही है। 1 नंबर पर 9 नंबर पर लगा एल्कोहल, इसको तुमने मान चुके हो जनक श्रृंखला। क्या मान चुके हो, तो यहां पर ऑल लगाओगे। क्या लिखोगे, 1,9। डाइन हो गया, नोनेन लिख दो। क्या लिख दो, नोनेन। फिर 1,9 ऑल। ये ऐसे लिख सकते थे क्या, 1,9 नोने नॉल, नोने नॉल। ये सही नहीं पड़ेगा, ये सही है। या इसको ऐसे लिख सकते थे 2,6 डाइन नोने। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नोनेन 19 ऑल। किसी कोई डाउट, गड़बड़ा से सीधे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे बना तुम्हारा मन। यहाँ क्या लगो, डाई आल। ध्यान रहे 2 है, बोल भी नहीं तुम लोग, बोलना चाहिए, डाई आल। अरे लिखो पॉइंट नंबर 6 7 जी, लिखो, यदि जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में द्विबंध, यदि जनक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध और त्रिबंध दोनों समान दूरी पर, दोनों समान दूरी पर जुड़े होते हैं तो द्विबंध को अरीता, द्विबंध को अरीता सर्वप्रथम दिया जाता है। सर्वप्रथम दिया जाता है। ध्यान रहे, कैसे ध्यान दो इधर, कैसे हमने लिखा है CH3, तुम्हारा मन के सिद्धली के सिद्धली तो कोई दिक्कत नहीं उससे। CH2 C, H डबल बॉन्ड CH, CH2 CH C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। सही ना,
चलो आगे देखो। तो प्रॉब्लम में है इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3, 1 2, दोनों तरफ से द्विबंध और त्रिबंध समान दूरी पर पड़ रहे हैं। तो प्रश्न उठता है नंबरिंग किधर से करेंगे? अगर द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ जाते हैं तो द्विबंध को अधिकता पहले दोगे। क्रियात्मक समूहों के ग्रुप में लिखवाया गया है। द्विबंध ऊपर, त्रिबंध नीचे। देखो उसको, पलटो उसको, पलटो। द्विबंध ऊपर, त्रिबंध क्या उससे है कि नहीं है? क्रियात्मक समूह है। दो, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसका नामकरण कैसे करेंगे? अब ये हो गया बाप जी, ये क्या हो गए? ये बेटे जी हो गए। तो पहले बेटे जी नाम लिख लो, बाप जी क्लास लिखना। तो किस नंबर पर? 7 आइन, आइन डबल वन ट्रिपल वन है जी, 7 आइन। अब लिखो कितने कार्बन है? चाहे लिख लो डेक 3 ई, या इसको लिख सकते क्या? या 7 आइन, यानी हमारा का मतलब यह है। अब बाप जी हो गए डबल वन, बाप जी में मूल शब्द कार्बन का नाम जोड़ोगे। कार्बन नाम किसे जुड़ेगा? बाप जी में। तो 7 आइन 3 डेकिन, मूल शब्द जो जुड़ेगा वह किसमें जुड़ेगा? डबल बॉन्ड में ही जुड़ दो, ये बाप जी हो गया। तो 7 आइन 3 डेकिन लिख सकते, कोई दिक्कत? आगे देखो, बहुत सारा सीखोगे भी। CH3 CH, सही है, बजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। CH2, ठीक, मैं लिखा यहां पर CH2 CH, यहां दिखा दिया मैंने C2H5, यहां जोड़ दिया क्लोरीन, यहां लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, एक कार्बन CH2 CH3, से ना, कोई दिक्कत? चलो बोलो मत, शांत रहो। बताओ नंबरिंग किधर से किया जाएगा? इधर से समान दूरी बना जी। नंबरिंग इनको अधिकता पाले दोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखो। कितने प्रतिस्थापी इसमें? 3, मेथिल एथिल क्लोरो। तो पहले किसका नाम लिखोगे? मेथिल में M आएगा, क्लोरो में C आएगा, एथिल में E आएगा। पहले किसका लिखोगे? क्लोरो। तो 7 क्लोरो, ठीक। फिर 6 एथिल, फिर 4 मेथिल। अब बताओ बाप जी डबल बॉन्ड है, बाप जी ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है ना। ये क्या लिखोगे? 8 आइन। अब चाहे तुम लिख लो 2 डेकिन, चाहे डेक 2, तो लिख लो यहां पर डेक 2। बताओ किसी कोई डाउट? बताओ फटाक से। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? चलो देखो, बताओ इसका नामकरण किधर से किया जाएगा जी? इधर से प्रतिस्थापी पास में है। लिखो तो अभी देखो इधर। तो 1
2 3 4। कितने नंबर प्रतिस्थापी है? क्या लिखोगे? 2 मेथिल। कितने कार्बन है? चाहे लिखो ब्यूटा। क्या लिखो? चाहे ब्यूट चाहे ब्यूटा से कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किस किस नंबर पर डबल बॉन्ड लगे जी? एक और तो 1,3 डाई डबल बॉन्ड है ना, डाई ई। चाहे लिखो ब्यूट चाहे लिखो ब्यूटा से कोई दिक्कत है। तो 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाई ई। कोई दिक्कत किसी की जी? यहां बोलो, बताओ नंबर किधर करोगे? 1 2 3 1 2 चाहे रिजल्ट करो 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 3 मेथिल पेंटा 3 मेथिल। किस किस नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है? 1,4 डाई आइन। यहां बोलो, यहां दिक्कत होगा तो नंबरिंग कहां करोगे? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो, डबल बॉन्ड को इतना पहले दोगे। 1 2 3 4 5 6। पहले किसको लिखोगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले को। किस नंबर पर? 5 आइन। कितने कार्बन है? हेक्सा। ठीक, एक नंबर पर, क्या नंबर पे? 1,3 डाई इन। ये लिख सकते क्या? 1,3 डाई हेक्सीन। 1,3 डाई हेक्सीन। कोई दिक्कत है? दो बराक से आगे देखो, सबका ध्यान इधर। यहां बोलो, क्या लिखोगे? नंबरिंग किधर करोगे? हाँ, यही गलती करोगे। प्रतिस्थापित तो करोगे, नंबरिंग किधर कर दोगे। हमने बोला इधर लगे हुए एक केतमक समूह में आएगा, ध्यान रहे। ठीक, डबल बांध ट्रिपल बांध लगा रहेगा तो उधर नंबरिंग प्रतिस्थापित भूल जाओ। तब 1 2 3 4 5 6 7। 6 पर मेथिल, 6 मेथिल हेप्टा। 2 पाव किस पर? 2,4 डाई आइन। धीरे धीरे सीखो, धैर्य रखो, आगे देखो। ये बोलो, रुके रहो भी, ऐसे से रखो। नंबरिंग किधर करोगे? 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, पहले नंबर पर 1 2 3 4 5 1,4 1,4 डाई ना चाहे लिख लो डाई हेक्सीन। एक जो लिख सकते क्या? हेक्सा 1,4 डाई ई। या लिख दे रहा हूं मैं, डाउट बना रहा हूं। हेक्सा क्या जी? 1,4 डाई। किसी कोई डाउट नहीं? आगे इसका नंबर किधर करोगे? हाँ, थोड़ा देखो इधर, बहुत सारी किताब में से थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसे सही हो, कोई दिक्कत है नहीं। प्रॉब्लम क्या है? नंबर 10 कर दिए, 1 और 3 पर क्या लग गया? डबल बांध। इसमें आता है इन, क्या आता है? इसमें आता है आइन, क्या आता है? आइन मतलब वाई है नहीं, तो आइन आने के कारण हमने क्या बोला, चाहे इसको स्टार्टिंग में चाहे क्या लिखो, क्योंकि आइन आ रहा है इसलिए कहा लिखोगे? लास्ट में कहा लिखोगे?
कुछ किताब में इस चीज को आगे लिखा हुआ है, कुछ किताब में क्या लिखा हुआ है पीछे। तो कोशिश करो तुम कहां लिखो, पीछे लिखो, क्योंकि आइंड जी वायर है ना, तो कैसे लिखो तब, चाहे इसके नाम पहले लिख लो चाहे इसके लिख लो। 1,3 डाई हेक्सेन, बता रहा हूं, तुम क्या लिखोगे 5, उसमें वाई आता है, ये ऐसी कैसे बोलते थे, कैसे लिखो हेक्सा, हेक्सा 1,3 डाई 5, या क्या लिखते हेक्सा 1,3 डाई 5, शुद्ध रूप है क्या जी, ये शुद्ध, जब तुम अलग अलग तोड़ लिखते हो क्या होता है शुद्ध रूप, ये भी शुद्धि रूपन के लिए सबसे शुद्ध रूप होता है। आगे देखो, अच्छा यहां बोलो समझ में आ गया तुमको, नंबरिंग कहां करोगे, अब तो घबरा देखो ना, समान दूरी पर नहीं है, अगर यही डबल बांड यहां लगा होता नंबरिंग धस कर था, जब डबल बांड और ट्रिपल बांड असमान दूरी पर रहेंगे तो जिधर से जो पहले पड़ेगा नंबरिंग उधर से कर दोगे। एक नंबर पढ़ा, क्या नंबर पढ़ा, बहुत मेन चीज सीख रहे हो, ध्यान रहना चाहिए। तो नंबरिंग किधर करोगे, 1 2 3 4, तो क्या कितने कार्बन है, पेंटा चाहे लिखो 3, पेंटा 3 इन 1 आए, चाहे लिखते क्या लिखते हैं यार 3 पेंटीन 1, आगे देखो इसका नामकरण किधर करोगे, इसको देखकर नामकरण नहीं करना है, डबल बांड और ट्रिपल बांड देखना है। एक बाप जी बैठे बीच में, ध्यान रखना चाहिए। अमित क्या कहा, 1 2 3 4 5, तो 5 पर कई मेथिल, 5,5 डाई मेथिल, डाई चल नहीं रहा है, डाई मेथिल 3 हेक्सा, 1 आइन नहीं 1 उतार लो बड़ा से,